हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास सेवन्थ से हमारा चैप्टर सेवन्थ है मार्केट अराउंड अस। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले भी आपको वीडियो इसके फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ कि कुछ चैप्टर में जो न्यू एडिशन की बुक है इसमें ये चैप्टर 8 दिया हुआ है और जो पुराने एडिशन की बुक है उसमें ये चैप्टर 7 है मार्केट अराउंड अस। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो भी एडिशन आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आप ये चैप्टर करोगे। चैप्टर का नेम है हमारा मार्केट अराउंड अस, मतलब हमारे पास जो आसपास जो मार्केट होती है जहाँ पर हम सामान खरीदते हैं, तो उन मार्केट्स के बारे में हम अपने इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो उसी में हमने कल देखा था कि मार्केट में हम अलग अलग चीज़ें बाय करके लाते हैं, जो भी हमारी ज़रूरतें होती हैं उसके अकॉर्डिंग। जो भी हमारी ज़रूरत होती है, ज़रूरी नहीं कि वो सभी घर में जो भी सामान है वो अवेलेबल हो, वो उसको कंप्लीट कर सके। कई बार ऐसा होता है कि हमारी ज़रूरतें घर के सामान से कंप्लीट नहीं हो पाती, इसलिए हम क्या करते हैं कि वो सामान जो हमारी ज़रूरत को कंप्लीट करेगा उसको हम खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं। तो जैसे वेजिटेबल है, सोप है, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लोथ, नोटबुक, बिस्किट्स। तो ये सब क्या होता है कि इन सब को हमें खरीदने के लिए मार्केट में जाना पड़ता है। तो उन्हीं मार्केट्स के बारे में, तो एक मार्केट तो ऐसी होती है जो बहुत बड़ी होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स होती है, अलग अलग टाइप की शॉप्स होती हैं। और एक मार्केट ऐसी होती है जो बहुत ही छोटी सी होती है। तो उन मार्केट्स में क्या डिफरेंस है, कितने टाइप की मार्केट्स होती है, तो उसी के बारे में हम अपने इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो हमने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में देखा था वीकली मार्केट के बारे में कि मार्केट, सबसे पहले तो हमने देखा मार्केट के बारे में कि मार्केट होती क्या है। मार्केट एक ऐसी जगह है, मार्केट इज ए प्लेस वेयर बायर एंड सेलर, बायर और सेलर होंगे। सेकंड, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी, बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी होगी, मतलब बायर और सेलर आपस में कुछ ना कुछ खरीदेंगे और कुछ ना कुछ बेचेंगे। ओके। थर्ड पॉइंट था हमारा कि वहाँ पर जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो किसमें होंगे, मनी में, रुपए में। जितने भी लेन देन होंगे, जो भी हम सामान खरीदेंगे उसके बदले में हम रुपए देंगे, तो ट्रांजेक्शन जो होगा वो मनी में होगा। उसके बाद हमारे पास था कि एक पर्टिकुलर जगह होगी जहाँ पर कोई भी मार्केट सेटअप की जाएगी। तो ऐसे ही हमने एक मार्केट, वीकली मार्केट के बारे में देखा था। जैसे ही नाम से हमें पता चल रहा है, वीकली मार्केट मतलब जो मार्केट वीक में एक बार लगती है, वो भी कोई स्पेसिफिक डे, मतलब संडे मार्केट हो गई, मंडे मार्केट हो गई। तो मतलब इनका क्या होता है कि ये वीक में एक दिन ही लगती है, बाकी के छः दिन जो होती है वो नहीं लगती हैं। ओके। तो 7 दिन में बस ओनली एक दिन ही ये लगेगी मार्केट, उनको हम बोलते हैं वीकली मार्केट। वीकली मार्केट में परमानेंट शॉप नहीं होती, क्योंकि जो शॉप्स होती है वो टेम्परेरी होती है, थोड़े टाइम के लिए लगती है, फिर उनको हटा दिया जाता है। वीकली मार्केट में प्राइस रेट जो होते हैं वो बहुत ही लो होते हैं, चीपर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ना तो कोई एक्सपेंडिचर पे करना पड़ रहा है, ना रेंट देना पड़ रहा है, ना इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर यूज़ हो रही है, ना गवर्नमेंट को कोई फीस देनी पड़ रही है ज़्यादा। तो इन सब की वजह से क्या होता है, खर्चे हमारे कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेट जो होते हैं वो चीपर होते हैं, कम प्राइस की चीज़ें वहाँ पर मिलती है। दूसरा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी जो ओनर है, जो शॉपकीपर है, वो अपने प्रोडक्ट, जो भी सामान वो बेच रहा है, वो ज़्यादा महंगा नहीं बेचेगा। क्योंकि वीकली मार्केट में क्या होता है, एक ही सामान की 4-5 दुकानें लगी होती है। तो अगर एक पर्सन ज़्यादा महंगी चीज़ें दे रहा है तो हम दूसरे दुकान पर जाकर उस चीज़ को ख़रीद लेते हैं। इसकी वजह से जो वहाँ के लोग हैं, शॉपकीपर होंगे, दुकानदार होंगे, वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा महंगे रेट पर नहीं बेचेंगे। उसके बाद हमने ये भी देखा था वीकली मार्केट में क्या होता है कि हमें मोस्टली सभी चीज़ें, जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती है, वो एक ही जगह पर हमें मिल जाती है। ऐसा नहीं होता कि हमें एक सामान के लिए, अलग अलग सामान के लिए अलग अलग जगह पर जाने की ज़रूरत है। वो सारा सामान हमें एक ही मार्केट में, वीकली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो ऐसे करके हमने वीकली मार्केट के बारे में देखा था। उसके बाद हमारे पास हमारा आज का पॉइंट आता है शॉप इन नेबरहुड। जो हमारे आस पड़ोस में जो दुकानें होती है उनको हम बोलते हैं शॉप्स इन नेबरहुड।
तो जैसे आपने देखा होगा, एक तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे सिटीज़ होती है, सिटीज़ में क्या होता है, ये सिटीज़ होती है, तो मार्केट जो होती है मोस्टली जो सिटीज़ होती है या तो बिल्कुल बीच में होती है या बिल्कुल साइड के जो एरिया होते हैं यहाँ पर मार्केट लगती है। ओके। तो क्या होता है कि क्योंकि ये तो हमने छोटा सा पार्ट लिया, बहुत बड़ी होती है वैसे वैसे तो सिटीज़। अब मान लो कोई घर यहाँ पर है, ठीक है, किसी का एक हाउस है यहाँ पर और इसको ज़रूरत है कि कोई सामान लेना है, तो वो या तो क्या करेगा कि मार्केट में जाएगा, ठीक है, और मार्केट उसके घर से काफ़ी दूर है। तो कई बार आपने देखा होगा कि हमारे आसपास ही क्या करते हैं लोग, मतलब थोड़े बहुत सामान जो होता है, जैसे बिस्किट हो गया या जो स्नैक्स होते हैं वो, या मिल्क, कर्ड कर्ड, ऐसे करके कुछ आपने देखा होगा कि आसपास दुकानें होती है, तो उनको हम बोलते हैं नेबरहुड मार्केट। ओके। हमारे घर के आसपास जो दुकानें मेन मार्केट में नहीं होती है, वो मेन मार्केट में नहीं होती, बल्कि जो मतलब कि क्या होता है कि कई पर्सन ऐसे करते हैं प्रॉफिट के लिए, अपने घर में ही या उनके पास कोई अलग से जगह होती है वहीं पे ही एक छोटी सी दुकान लगा लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेबरहुड शॉप्स। तो जो नेबरहुड शॉप होती है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसी के बारे में हम इसमें देखेंगे। जो shops in neighborhood, we have seen that the weekly market offer a variety of good। हमने देखा वीकली मार्केट में हमें अलग अलग वैरायटी के सामान प्रोडक्ट मिलते हैं। however we also buy thing from other kind of market। हो सकता है कि हमें बिल्कुल वैसी ही चीज़ें दूसरी मार्केट में भी मिल सके। देयर आर मैनी शॉप दैट सेल सर्विस एंड गुड्स इन आवर नेबरहुड। और ऐसे ही हमारे आसपास हमारे पड़ोस में भी कुछ दुकानें ऐसी होती है जहाँ पर हमें कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज मिल जाती है। वी मे बाय मिल्क फ्रॉम द डेयरी, ग्रोसरी फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर, स्टेशनरी, ईटेबल और मेडिसिन्स फ्रॉम अदर शॉप्स। तो हमारे आस पड़ोस में जो दुकानें होती है, जो हमारे नेबरहुड में जो दुकानें होती है, वहाँ पर भी हमें कुछ प्रोडक्ट कुछ सर्विसेज मिल जाती है। मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप्स। इनमें से मोस्टली काफ़ी जो होती है वो परमानेंट होती है, मतलब ये नहीं है कि एक दिन दो दिन के लिए वो लगती है फिर बंद हो जाती है, ऐसा नहीं होता, वो काफ़ी लंबे टाइम तक लगी रहती है। व्हील अदर रोड साइड स्टॉल सच एज दैट ऑफ द वेजिटेबल होकर, द फ्रूट वेंडर, द मशीन एक्सेट्रा। और इसमें ये भी इंक्लूड कर सकते हैं जो वेजिटेबल होकर्स होते हैं, या जो फ्रूट बेचने वाले होते हैं, या जो मैकेनिक होते हैं, वो भी। शॉप्स इन नेबरहुड आर यूजुअली इन मैनी वेज। जो यूज़फुल इन मैनी वेज, जो हमारे आस पड़ोस में दुकानें होती है वो भी काफ़ी यूज़फुल होती है हमारे हमारे लिए। कैसे? दे आर नियर आवर होम। सबसे पहले तो वो हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक होती है। एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक। और हम कभी भी किसी भी टाइम जाकर वहाँ से सामान खरीद सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि बस ओनली, जैसे वीकली मार्केट में हमने देखा कि वीक में एक ही दिन लगेगी, उसके बाद नहीं लगेगी, लेकिन जो नेबरहुड में जो दुकानें हैं वो तो ऐसा नहीं होता कि वीक में एक बार ही लगेगी, वो तो पूरे वीक मतलब हर टाइम ओपन रहती है, तो हम वहाँ पर जाकर सामान खरीद सकते हैं कभी भी। Usually the buyer and seller known each other and these shops also provide goods on credit। जो बायर और सेलर होते हैं, मतलब हम हमारे पड़ोस में अगर कोई दुकान है, तो जो दुकानदार है और जो खरीदने वाला है वो एक दूसरे को मोस्टली ऐसा होता है कि वो जानते होते हैं, क्योंकि हमारे पड़ोस में है और पड़ोसी को तो हम मोस्टली जानते ही हैं और वो भी हमें जानता है। तो इसकी वजह से हमें क्या होता है कि हमें कई बार क्रेडिट में, मतलब उधार में भी वो सामान दे देता है। ऐसा नहीं होता कि वो ये सोचे कि पता नहीं कौन है ये, कौन नहीं, ये पैसे देगा या बाद में नहीं देगा। तो जो हमारी नेबरहुड में जो दुकानें होती है, पड़ोस में जो दुकानें होती है, वहाँ पर हमें उधार में भी सामान मिल जाता है। हम ये उनको बोल सकते हैं कि अभी आप हमें ये प्रोडक्ट दे दो, ये सामान दे दो, थोड़े टाइम बाद में हम आपको ये रुपए दे देंगे, तो वो दे देता है, क्योंकि बायर और सेलर दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। दिस मीन दैट यू कैन पे फॉर द परचेज लेटर एज वी शो द सुजाता केस फॉर द एग्जाम्पल। तो जो नेबरहुड मार्केट होती है उसमें हम सामान खरीद सकते हैं पहले, अगर हमें इमरजेंसी में ज़रूरत है, और बाद में हम उसके लिए पे कर सकते हैं। तो जैसे जो सुजाता के बारे में यहाँ पर बताया है, तो हम एक बार जो हमारे पास ये केस स्टडी दे रखी है सुजाता की, इस केस स्टडी के बारे में पढ़ते हैं।
सबसे पहले हमारे पास आती है समीर के बारे में। समीर सेलर ऑफ क्लोथ, जो समीर है वो कपड़े बेचता है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर दे रखा है। समीर इज ए स्मॉल ट्रेडर इन द वीकली मार्केट। जो समीर है वो वीकली मार्केट में एक छोटा सा व्यापारी है और अपने कपड़ों की दुकान वो वहाँ पर लगाता है। ही बाय क्लोथ फ्रॉम ए लार्ज ट्रेडर इन द टाउन एंड सेल दैम इन 6 डिफरेंट मार्केट इन द वीक। तो समीर क्या करता है कि अलग अलग जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े व्यापारी होते हैं, उनके पास से सामान खरीदता है और उनको फिर जो अलग अलग 6 दिन 6 मार्केट लगती है तो उसमें बेचता है। ही एंड अदर क्लोथ सेलर मूव इन ग्रुप, और वो और उसके साथ में और भी उसके ग्रुप होते हैं, वे सभी एक साथ ही रहते हैं। दे हायर ए मिनी वैन फॉर दिस, और उन्होंने इसके लिए एक छोटी सी वैन भी ले रखी है जिसमें वो अपना सारा प्रोडक्ट रख के और एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। हिज कस्टमर आर फ्रॉम विलेजेस दैट आर नियर द मार्केट प्लेस। उसके जो कस्टमर है वो मोस्टली विलेजेस से होते हैं जो मार्केट प्लेस के बिल्कुल पास है। एट फेस्टिवल टाइम सच एज ड्यूरिंग दीपावली और पोंगल ही डज गुड बिजनेस, और जैसे ही फेस्टिवल टाइम आता है, दीपावली आती है या पोंगल आता है, तो उस टाइम तो उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा चलता है, काफ़ी लोग उनसे सामान खरीदते हैं। सुजाता एंड कविता वर सेंट टू बाय ग्रोसरी फ्रॉम द, उसके बाद हमें सुजाता और कविता के बारे में बताया है यहाँ पर। सुजाता एंड कविता वर सेंट टू बाय ग्रोसरी फ्रॉम दियर नेबरहुड शॉप। तो वीकली मार्केट में हमने समीर के बारे में देखा, अभी हमारे पास आता है नेबरहुड मार्केट के बारे में। तो नेबरहुड मार्केट में हमें सुजाता और कविता के बारे में बताया है कि वो जो अपनी पास की ही दुकान थी वहाँ से ग्रोसरी लेने के लिए, खरीदने के लिए गए। दिस वॉज द शॉप दे यूजली वांट टू, वो इस दुकान पर हमेशा आते जाते रहते थे। इट वॉज क्राउडेड टूडे, और आज तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। द शॉप ओनर मैनेज द शॉप हर सेल्फ विच टू हेल्पर, जो शॉप ओनर है जिसकी वो दुकान है वो 2 हेल्पर के साथ अपनी दुकान चलाता है। वैन दे मैनेज टू गेट इन टू द शॉप सुजाता डिटेक्टेड ए लिस्ट टू हर। She is done began asking her helper to wait and pack the item. Meanwhile कविता looked around, मतलब सुजाता जो है वो वहाँ पर जो हेल्पर्स लगे हुए हैं उनको लिस्ट देती है, जो भी सामान उसने लेना है उनको लिस्ट देती है, और वो सभी उसकी लिस्ट में जो भी आइटम्स लिखे होते हैं, जो भी सामान लिखा होता है, उनको उनको उनका वेट करते हैं और उनको पैक करते हैं। तब सुजाता क्या करती है, कविता जो है वो आसपास देख रही है। ऑन द टॉप लेफ्ट सेल्फ देयर वाज डिफरेंट ब्रांड ऑफ डिटर्जेंट केक, तो वो देखती है कि लेफ्ट में एक अलग अलग ब्रांड के डिटर्जेंट केक जो है वो रखे हुए हैं। अनदर सेल्फ हैड टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर, शैम्पू, हेयर ऑयल, और जो दूसरी सेल्फ है, क्योंकि आपने देखा होगा ना सेल्फ बनी होती है, छोटे छोटे अलमीरा बनी होती है और उसमें अलग अलग सामान रखा होता है, तो बिल्कुल सेम वहाँ की जो दुकान थी उसमें भी ऐसा ही था। द डिफरेंट ब्रांड एंड डिफरेंट कलर लुक्ड सो अट्रैक्टिव, अलग अलग ब्रांड्स और अलग अलग कलर्स को देख के वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। ऑन द फ्लोर ले ए फ्यू स्नैक्स, और फ्लोर पर कुछ स्नैक्स भी रखे हुए थे। इट टुक ऑलमोस्ट 20 मिनट्स टू वेट एंड पैक ऑल द ग्रोसरी, उन्होंने पूरा सामान खरीदा और उसको वेट करने में, उसको पैक करने में 20 मिनट्स उनको लग गई। देन सुजाता सोल्ड हर नोटबुक, द वुमेन नोट द अमाउंट ऑफ 3000 रुपीज़ इन द नोटबुक एंड गिव इट बैक। उसके बाद सुजाता को उन्होंने एक नोटबुक दिखाई जिसमें उन्होंने देखा कि उसने जितना भी सामान खरीदा था वो टोटल 3000 रुपये का था, 3000 रुपीज़ का था। तो उसने देखा, ठीक है, फिर उसने वापस नोटबुक उनको दे दी, जो ओनर थे उनको। ओनर ने क्या किया, नोटबुक ली और अपने पास रख ली। उसके बाद जो अमाउंट थी 3000 रुपीज़ थे, वो उन्होंने क्या कर रही है, एक बड़ा सा रजिस्टर था उनके पास, उसमें लिख लिए। देन सुजाता टुक द हैवी बैग आउट ऑफ द शॉप, उसके बाद सुजाता ने अपना बैग लिया और दुकान से बाहर आ गई। अब क्या हुआ यहाँ पर कि उसने पैसे तो दिए ही नहीं, जो 3000 रुपये उसके बनते थे उसके सामान के, वो तो उसने पे किए नहीं, तो वो कब पे करेगी। हर फैमिली विल पे फॉर द परचेज इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ, उसकी जो फैमिली थी वो जितना भी सामान था, जितने भी रुपए उनके बनते थे उस ग्रोसरी के, वो
अगले मंथ के फर्स्ट वीक में उसको पे कर देगी। मतलब जो नेबरहुड मार्केट होती है वहाँ पर सबसे मेन बात, जो मेन अच्छी बात वो ये होती है कि हम वहाँ से क्रेडिट में सामान लेके आ सकते हैं और जब हमारे पास रुपए होते हैं तब हम उनको पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुजाता की केस स्टडी भी हमने देखी। तो ये थी हमारे पास सुजाता की स्टोरी। उसके बाद यू माइट हैव नोटिस दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेलर इवन इन द नेबरहुड मार्केट। तो आपने ये बात देखी कि नेबरहुड मार्केट जो होती है उसमें अलग अलग टाइप के सेलर्स होते हैं। सम ऑफ देम हैव परमानेंट शॉप्स एंड अदर सेल दियर गुड्स ऑन द रोड साइड। कुछ उनमें से ऐसे होते हैं जिनकी खुद की दुकानें होती है, परमानेंट दुकानें होती है, और कुछ क्या करते हैं जो रोड साइड शॉप्स होती है, जो सड़क के किनारे जो जगह होती है वहाँ पर बैठकर वहाँ पर अपने स्टॉल लगाकर और तब सामान बेचते हैं। तो ये सब कुछ हमारे पास किस में आता है? नेबरहुड मार्केट में आता है, या शॉप्स इन नेबरहुड में आता है। तो ये था हमारा आज का पार्ट जिसमें हमने नेबरहुड मार्केट के बारे में इंक्लूड किया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स के बारे में। तो ये पार्ट हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। तो आज की वीडियो में जो हमने पार्ट इंक्लूड किया है वो है हमारा नेबरहुड मार्केट, सुजाता, कविता और समीर की केस स्टडी के बारे में, की स्टोरी के बारे में हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो आई होप जो भी टॉपिक हमने इसमें कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगी वो सभी आपको PDF में मिल जाएंगी, और वो इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको अपनी नोटबुक में भी लिखनी है। क्वेश्चन आपको अभी नहीं करने हैं इसके, अभी बस ओनली जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इसके बारे में, जो नेबरहुड शॉप्स होती हैं उनके बारे में, वही आप लिखोगे। उसके अलावा आपको अभी कुछ नहीं लिखना है। केस स्टडी को आप एक बार दोबारा से पढ़ लेना ताकि अच्छे से समझ आ जाए कि केस स्टडी में क्या बताया गया है। समीर, कविता और सुजाता की जो स्टोरी हमें बताई गई है इसको अच्छे से पढ़ना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।